नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, जो अज्ञान और अहंकार तोड़ दे उसे गुरु कहते हैं। जो अहंकार, अधर्म और अज्ञान से भरा हुआ गुरूर तोड़ दे और मुक्ति के मार्ग पर ले चले उसे गुरु कहते हैं। इस व्याख्या में हमें धर्मात्मा कबीर, धर्मात्मा बुद्ध, धर्मात्मा महावीर आदि हमें दिखाई देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब यूरेशिया से यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग इस देश में आए, करीब ईस्वी सन पूर्व 1000 साल पहले या 1500 साल पहले जो भी है, तो अपने साथ में एक असभ्य संस्कृति ले आए। वैसे भी संसार विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों को जो है असभ्य ही मानते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से असभ्य मानते हैं। उनके पास में जो भी धर्म था वह हत्या और जो शोषण का धर्म था। उनकी सभ्यता विकृति भरी थी। जो वहाँ यूरेशिया में जो संस्कृति और धर्म वो मानते थे, वही आगे लेकर वो आगे बढ़े, उसी को लेकर आगे बढ़े और ईरान से होते हुए वो हिंदुस्तान में उन्होंने प्रवेश किया। रक्त शुद्धि का उनका विचार था, होम हवन और उसमें गाय घोड़े की बलि आदि का उनका विचार था। वो अपने के सिवाय यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के जो लोग थे उनके सिवाय अन्य को जो है अपने से अलग और नीच मानते थे। उनके वैदिक ब्राह्मण धर्म में जिस प्रकार से गाय बैल घोड़े की बलि दी जाती थी, उसी प्रकार मानव की भी बलि दी जाती थी, जिसे पुरुष बलि कहते हैं। ऐसी असभ्य रीति लेकर उनके कई आचार्य बने। उनकी शुरुआत में हम देखते हैं उनमें ब्रह्मा है, और फिर उसके बाद में उन्होंने कई गुरुकुल भी बनाए, और गुरुकुल में यहाँ आने के बाद में उन्होंने वही जो हत्या का धर्म, विषमता का धर्म, वैदिक ब्राह्मण धर्म, उसको ज़ोर शोर से उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ गाय बैल घोड़े अन्य पशु की बलि बड़ी मात्रा में दी जाने लगी, और वैदिक ब्राह्मण धर्म के जो आचार्य है उसका समर्थन करते रहे। यहाँ तक की बात तो ठीक थी, वो पशु हत्या करते थे, उनका मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, नाच गाना करते थे, धिंगाना करते थे। पर जब उन्होंने और उनके आचार्यों ने मानव बलि की प्रथा को भी धर्म कहने लगे, तो यहाँ का जो मूल भारतीय हिंदू समाज, मूल भारतीय हिंदू धर्म के लोग विचलित हुए। आखिर वो किसकी बलि अपने इस पुरुष बलि के
विधान में किसकी बलि देने वाले थे? तो पुरुष बलि के विधान में वो यहाँ के मूल भारतीय लोगों की बलि देना चाहते थे, देते थे। और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उस समय उपस्थित हो गया था। वैदिक ब्राह्मण धर्म के एक आचार्य मणिभद्र ने उसके गुरुकुल के कुछ शिष्यों को वहाँ ये पुरुष जो बलि है उसको ठीक मानते हुए एक जो उनके शिष्य थे उसको कहा कि पुरुष बलि में मैं आपको आदेश देता हूँ, आपको 1000 जो है स्थानीय नेटिव हिंदू के पुरुष को मारकर उसकी उंगली अपने गले में, उसकी माला अपने गले में पहनना है। इस प्रकार मणिभद्र जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का गुरुकुल का आचार्य था, उसके आज्ञा से एक अबोध बालक, पता नहीं वो किस समुदाय का था, पर ज़रूर अगर वो जो भी रहा है उसको इस प्रकार से जो गलत शिक्षा दी गई तो वो आगे जाके अंगुलीमाल बना। अंगुलीमाल निरह लोगों की हत्या करने लगा और गुरु की आज्ञा के अनुसार उसने अपने गले में जो जिसकी हत्या उसने की थी उसकी एक उंगली काट कर उसकी माला एक इसमें धागे में पिरो कर अपने गले में डालता था। इस प्रकार से उसको एक नाम जो प्राप्त हुआ, अंगुलीमाल, जो है बहुत ही कुख्यात और अधार्मिक प्रवृत्ति का जो है व्यक्ति बन गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की सोच है जो गाय बैल की बलि को जायज़ तो मानता है होम हवन में, दारू सोमरस इसको जायज़ मानता है, साथ साथ जो है मानव हत्या, होम हवन में मानव हत्या, मानव बलि, और इसका भी वो इसको भी जायज़ मानता है। ऐसा धर्म क्या संसार का कोई आदमी उसे धर्म कह सकता है या विकृति कहेगा, अधर्म कहेगा? तो इस अधर्म के खिलाफ जब भारत में, हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची, उस भूभाग में जहाँ उस समय शांति का संदेश जैन धर्म के आचार्य देते थे, उसका उतना असर नहीं हो रहा था। वैदिक ब्राह्मण धर्म के आचार्य पंडे पुजारी होम हवन बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे थे और मानव की उसमें बलि जो है वो बात को भी उन्होंने जायज़ माना था। ऐसे दुख भरे वातावरण में महावीर के बाद में इसी मूल भारतीय हिंदू समाज की जो समता मित्रता की भावना वाले जो हमारी सिंधु हिंदू संस्कृति से चला आ रहा मूल भारतीय हिंदू धर्म, सनातन पुरातन धर्म, जिससे ये जैन धर्म स्थापित हुआ, उसी से बुद्ध धर्म स्थापित हुआ। वो शांतिवादी दोनों धर्म चाहते थे कि इस प्रकार की जो बलि प्रथा है, होम हवन है, गाय बैल घोड़े की बलि है, मानव की बलि है, ये प्रथा जो है तुरंत बंद होना चाहिए, ये अधर्म बंद होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने ज़ोर शोर से काम करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने अपना पंचशील बताया, महावीर ने भी पंचशील बताया। बुद्ध ने अपना पंचशील को मध्यम
मार्ग पर लाकर उन्होंने उसको आगे ले जाकर समाज में वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों के खिलाफ एक आंदोलन निर्माण किया कि वैदिक ब्राह्मण धर्म कोई धर्म नहीं, अधर्म है। जैन धर्म में भी यही जो है आंदोलन आगे बढ़ा। ये दोनों आंदोलन मूल भारतीय हिंदू धर्म की सोच, भाईचारा, शील सदाचार, अहिंसा, इसी का नतीजा थी। इसी के जब अंगुलीमाल जो यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अधर्म में फंसकर जनावर बन गया था, उसका टकराव जब बुद्ध से हुआ तो बुद्ध ने कहा कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत है, क्योंकि मानव हत्या, प्राणी हत्या ये धर्म हो ही नहीं सकता। अंगुलीमाल आगे बढ़ा, उसे लगा बुद्ध भाग खड़े हो जाएंगे। बुद्ध तो अपने जगह पर खड़े रहे, और जब बुद्ध को उन्होंने अंगुलीमाल ने देखा कि एक निहत्ता निर्भय व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और वो डरता नहीं है, धर्म की बात करता है, तो वो सहम गया। और फिर उसने कहा कि मैं गलत आचार्य, गलत गुरु के चंगुल में फंस गया था और जो है हत्या को मैं धर्म मान बैठा था। आप मुझे धर्म बताइए। तो भगवान गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को धर्म क्या है इसकी शिक्षा दी। धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म सनातन पुरातन आदि काल से सिंधु हिंदू संस्कृति से चला आ रहा है। धर्म जो शील सदाचार का मार्ग है, जिसे महावीर ने बताया, बुद्ध ने बताया, वही मार्ग बुद्ध ने ये मणिभद्र का जो चेला था अंगुलीमाल, उसको बताया, और अंगुलीमाल के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हो गया। उसने वो मानव हत्यारा विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म को तुरंत त्याग कर वो बुद्ध की शरण में आए और अंगुलीमाल से बौद्ध भिक्खु बन गए। साथियों, मैं ये सारी कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु कैसे होना चाहिए। गुरु भगवान बुद्ध जैसे होने चाहिए, गुरु धर्मात्मा कबीर जैसे होने चाहिए, जो सत्य का ज्ञान दे, सत्य धर्म बताए, ना कि असत्य विकृत धर्म को धर्म के नाम से बताए और मानव का जीवन, जो उनके जो शिष्य है उनका जीवन जो है बर्बाद करे, जो अहंकार तोड़ दे, अज्ञान तोड़ दे, अज्ञान को दूर करे, अधर्म को दूर करे, वही सच्चा गुरु है। और ये भगवान बुद्ध ने किया। और उसके बाद में भगवान बुद्ध के बाद में 13वीं 14वीं शताब्दी में जन्मे, 13वीं शताब्दी के अंत में जन्मे धर्मात्मा कबीर ने ये काम किया। उन्होंने निडर होकर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म को अधर्म कहा, विकृत कहा, और उसे ठोकर मारने की, छोड़ देने की बात कही। अपनी बात, उनकी बात आगे वो संसार में लेकर गए और बहुत सारे जो है उनको शिष्य भी मिले। कबीर साहेब के कारण जो मूल भारतीय हिंदू धर्म था वो फिर से जीवित हो उठा। अपनी उनकी पवित्र वाणी बिजक में मूल भारतीय हिंदू धर्म का शील सदाचार का धर्म उन्होंने बताया। वही धर्म आज हम आपको मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण के माध्यम से बता रहे हैं। मैं उस मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ का जगत गुरु हूँ।
दौलत राम हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। धर्मात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक और कानून है डॉक्टर अंबेडकर लिखित हिंदू कोड बिल के कायदे। शील सदाचार का मार्ग, सत्य का मार्ग, भाईचारा का मार्ग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मार्ग, अंधविश्वास को हटाने का मार्ग, जाति वर्ण को मिटाने का मार्ग, अस्पृश्यता छुआछूत को मिटाने का मार्ग अगर कोई है तो मूल भारतीय हिंदू धर्म से निर्मित वो समतावादी सभी धर्म है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू की व्याख्या में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और मूल भारतीय हिंदू धर्म शामिल किए हैं। पर इस व्याख्या में विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म नहीं आता है, क्योंकि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म कोई धर्म नहीं, विकृति है। फिर एक बार मैं कहूँगा, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म ये विदेश से आई हुई विकृति है, अधर्म है और जो है त्याज्य है। हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना है। समतावादी जो भी धर्म है, फिर वो मुस्लिम धर्म रहे, क्रिस्ती धर्म रहे, उनको भी हम अपने जो है विचार के धर्म मानते हैं। समतावादी धर्म और विषमतावादी धर्म, ऐसा विश्व में अब जो है दो प्रकार के धर्म है। और विषमतावादी धर्म में सबसे अव्वल कोई है तो वो है यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, जिसे विश्व पटल से हमें सभी मानव ने उसको जल्दी से जल्द जो है नष्ट करना चाहिए। साधु साधु साधु।